हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइंड टू वे स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं व्रत के बारे में। व्रत में हम बहुत बेसिक चीज़ सीखने वाले हैं। ये पहला वीडियो होगा। दूसरे वीडियो में हम सवाल कर रहे होंगे, तो पहले हम इसमें पूरा बेसिक जान लें, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। इन सभी को जान कर ही हम सवाल कर पाएंगे। ऐसे हम सवाल करने लगेंगे तो हम आप नहीं समझ पाएंगे कैसे ये होता है, क्या होता है। तो पहले हम इसमें बेसिक सीखेंगे, बेसिक क्या क्या होता है। हम सबसे पहले जानेंगे इसमें कि परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है। फिर इसके बाद हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और फार्मूले सीखेंगे। इसके बाद हम सवालों पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवालों को। सबसे पहले मैं बात करूँ परिधि क्या है। परिधि क्या होती है, जैसे आपने खेत देखा होगा, खेत के चारों तरफ मेड़ बांधी होती है। क्या होती है? मेड़ बंधी होती है। उसी को मेड़ को यानी कि चारों तरफ जो बाउंड्री तरह की बनी हुई है, ये क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि। जो वृत्त दिया गया है, इसके जो चारों तरफ है, ये क्या है? परिधि। क्या है? परिधि। इसे हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। ऐसे आप परिधि ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? परिधि है। अगर आप यूपी बोर्ड 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं इस चैप्टर से, यह गारंटी है कि 7 से 8 नंबर सवाल आता जरूर है। याद रखिएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सीख के जाइएगा। तो हमने देखा परिधि। परिधि क्या है आपने जान लिया। अब बात करें त्रिज्या क्या होती है। पहले बात तो ये सेंटर होता है, केंद्र होता है इसका। जो ये केंद्र होता है, यहाँ से सभी दूरी जो होती है समान होती है। केंद्र से हम अगर इसको परिधि को मिलाएं, जितनी दूरी ये होगी हम इधर मिलाएं तो उतनी दूरी ये भी होगी। हमने सिर्फ ऐसे डायग्राम बनाया है, नाप के नहीं बनाया है। अगर आप उससे नाप बना रहे हैं तो यकीन मानिए जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? इसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। मान लें ओ पी, इधर ओ डी, ये क्या है? त्रिज्या है। फिर आता है व्यास। व्यास के बाद यहाँ पे हम जीवा की बात करते हैं। जीवा क्या होती है? परिधि से परिधि को ऐसे, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। ये सभी क्या है? जीवा है। क्या है? यहाँ ए है, ये बी है, ये ई है, ये एफ है, ये एल है, ये एम है। ये सभी क्या है? ये एन मान लीजिएगा। तो जीवा है। ई एफ एक जीवा है। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। एम एन यानी परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ए बी क्या है? जीवा है। ए एन क्या है? जीवा है। मैं बोल दूं ओ पी क्या है? ये त्रिज्या है। ओ से लेकर पी तक की दूरी यानी केंद्र से अगर परिधि को मिला रही है तो वो त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। हम केंद्र से परिधि को मिला रहे हैं तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो उम्मीद करता हूं आपने त्रिज्या और जीवा समझ लिया होगा। अब दूसरे डायग्राम में हम ये सीखने वाले हैं व्यास क्या होता है। तो व्यास क्या होता है? परिधि से परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए। किससे जाए? सेंटर से यानी केंद्र से जाए। किससे जाए? ओ से जाए। ओ बिंदु से, जो केंद्र बना है, बिंदु भी है, उससे होकर जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो आपने देखा इसमें ए बी जो है व्यास है, सी डी भी क्या है? व्यास है। और बहुत सारे खींच सकते हैं आप, ऐसे खींच सकते हैं। ये जो है ई एफ क्या है? व्यास है। तो हम इससे पूछें इसमें कि कितने व्यास हैं, तो इसमें आप बता पाएंगे कि ए बी एक व्यास है और सी डी एक व्यास है और ई एफ एक व्यास है। अगर हम इसका उल्टा पूछ लें, इसमें त्रिज्या कितनी है, तो आप देख पाएंगे कि केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी सभी त्रिज्या हैं। तो हमने क्या सीखा? यहाँ पास एक फार्मूला याद बना हुआ कि जो अगर ये आर है तो ये भी आर है। अब पूरा क्या है? ए बी एक व्यास है। क्या है? व्यास है। बराबर है
2r के, यानी जो व्यास होता है वो बराबर होता है 2r के। कितने r के? 2r के बराबर होता है। जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला यह बनता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, आपने ये भी जान लिया। अब हम बात करते हैं स्पर्शरेखा क्या होती है। ठीक, हमने व्रत खींचा लो, ये इसमें हम सीखेंगे स्पर्शरेखा क्या होती है और छेदक रेखा। हमने त्रिज्या जान लिया, व्यास जान लिया और जीवा जान लिया। हम जानेंगे स्पर्शरेखा, एक ऐसी रेखा जो सिर्फ व्रत को छू कर निकल जाए, ऐसे जा करके ये ऐसे निकल जाए, या इधर से या इधर से ये इधर निकले, ये इधर से ये कहीं से भी वो निकल सकता है, ऐसे करके सिर्फ टच करके निकले तो क्या होती है स्पर्श रेखा। इसे इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक, अगर हम बात करें छेदक रेखा किसे कहते हैं? सेकंड से बोलते हैं छेदक रेखा, जो व्रत को पूरा छेद के निकल जाए, इस पार से उस पार डाल जाए। यानी अगर हमने व्रत बनाया, इससे वो क्या हुई, इससे इस पार डाल गई या इससे इस तरह आ गई। अगर ये अंदर ही अंदर ऐसा रहेगी तो ये छेदक रेखा नहीं कहलाएगी, ये जीवा कहलाएगी। क्योंकि ये परिध से परिध को बस छू रही है, उस पार नहीं निकल रही है। अगर ये इस पार से जाकर उस पार निकल जाए तो ये क्या होगी? छेदक रेखा होगी। क्या होगी? छेदक रेखा। ये भी क्या है? छेदक रेखा है। और जो ये सिर्फ छू कर निकल जाए वो स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श, उसका नाम से पता चल रहा है ये स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन चीज़ों को सीख लिया होगा। अब हमने कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या होता है देखिएगा, जब आपने इनको सीख लिया तो हमें थोड़ा के त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज किस प्रकार का होता है। अगर हम बात करें त्रिभुज, ये त्रिभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं दी गई हों। एक चतुर्भुज होता है, किसी भी तरह का त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ये त्रिभुज है, 3 कोण है। ये चतुर्भुज है, इसमें 4 कोण होते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है? ये मान लो A है, ये B है, ये C है। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है और ये S है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, A कोण, B कोण, C कोण, अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो 180 अंश होगा। बाकी हम त्रिभुज के बारे में त्रिभुज वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। किस टाइप के त्रिभुज होते हैं, कितने प्रकार त्रिभुज होते हैं, ये पढ़ेंगे। हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि अगर हम सवाल इससे बने तो भी हम कैसे करें। देखिएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 अंश का होता है। मैं बात करूँ इसकी, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 अंश होता है। कितना होता है? यानी चारों कोणों का जोड़ जो होता है वो 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, वो चारों कोणों का जोड़ जो होता है चतुर्भुज के, वो 360 अंश होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल तरफ, कैसे सवालों को हल करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास पहला कंसेप्ट आएगा कि एक वृत्त बना, क्या बना है? ये वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में क्या है? 2 स्पर्श रेखा डाल देगा, एक बिंदु से, इस बिंदु से यहाँ डाल दिया, P बिंदु है। यहाँ पास केंद्र है जो O पर है और इसको यहाँ से टच करेगा, ये और ये इस पर टच करेगा। अब क्या होगा? ये वाला कोण दे देगा कि ये वाला कोण जो है 120 अंश का है। तो हमसे ये सामने वाला कोण पूछेगा। पहला कंसेप्ट है, ये वाला कोण देकर इसको पूछेगा या ये वाला कोण देकर इसको पूछेगा। पहला कंसेप्ट है हमारा, ध्यान देना। तो पहला कंसेप्ट है कि ये कोण देकर ये कोण पूछेगा या ये कोण देकर इसको पूछेगा। मान लो ये PT है और ये PQ है।
PT एक स्पर्श रेखा है, PQ एक स्पर्श रेखा है, और ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो हमें इसको निकालना है। किसको? इसको। गौर करेंगे कि एक चतुर्भुज है, क्या है? TOQP, जिसमें 4 कोण दिए हों, चतुर्भुज होता है। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये और एक कोण ये बन रहा है। 4 कोण है, तो 4 कोण है तो चतुर्भुज बन रहा है। एक बात जानकारी और बता दूं मैं, जब जहां पास, जिस बिंदु पास स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलती हैं, जैसे यहाँ पास त्रिज्या यहाँ मिली और स्पर्श रेखा, जहाँ पास स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों मिलती हैं, वहाँ पास 90 अंश का कोण बनता है। कितने का बनता है? 90 अंश का। यहाँ पास 90 कोण बनेगा, उसी तरह यहाँ पास भी 90 अंश कोण बनेगा। ठीक, जहाँ पास त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलती है वहाँ 90 अंश कोण बनता है। तो हम यहाँ पास हल कर सकते हैं किस प्रकार से? चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज TOQP में मान रखने पर हल करेंगे। देखें तो कोण T प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर होगा 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। मान धर देंगे हम। T कितना दिया गया है? T 90 अंश दिया गया है, प्लस O कितना दिया है? 120, प्लस Q कितना दिया? Q 90 अंश, प्लस P नहीं मालूम, इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x बराबर 360 अंश। ठीक है, हम मान लेंगे। माना कोण, हाँ मान लेंगे, यहाँ देखेंगे, माना जो कोण P है x है। जब हल करेंगे तो आप मान लीजिएगा, हम इनको जोड़ लेंगे। 9 9 18, यानी कि 90 90 180, 180 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 अंश। इनको भी जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0, 1 1 2 हासिल वाला 300 प्लस x बराबर 360। तो इनका जोड़ा है 300। हम इसको उस पार ले जाएंगे, इधर प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। यानी आ जाएगा x बराबर 360 माइनस 300, तो घट जाएगा यहाँ पास। तो x बराबर कितना जाएगा? 60। कितना जाएगा? 60। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ जाएगा x बराबर 60 अंश। ठीक, तो जो ये वाला हमने माना था, x को माना था p को, यानी जो ये वाला कोण होगा 60 अंश होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो हम इसके ऊपर और सवाल दे रहे हैं। अगर हम इसका कोण बदल दें, आप ध्यान दीजिएगा, सवाल आप बनाइएगा, इसका हम कोण काट दें 138 डिग्री, तब इसका कोण निकालिएगा। पहला सवाल, ये कोण नहीं दे रहेंगे यहाँ पास, यहाँ दे ऐसे देगा सवाल पर, इसको आप बना लीजिएगा। तो जब भी सवाल आपको बदल देगा ऐसे, कोण TOQ बराबर देगा 138 अंश, तो पूछेगा कोण TPQ ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछेगा। फिर पहला सवाल है, अगर आप दूसरा सवाल बनाएगा तो ऐसे देगा, कोण TPQ बराबर है 72 डिग्री। कितना कहेगा? 72 डिग्री। मतलब ये वाला कोण देगा TPQ, यानी पहले T गया फिर P गया फिर Q गया, तो जो बीच वाला होता है वही कोण का मान दिया होता है। यानी P का मान 72 दिया है, तो पूछा क्या? कोण TOQ का मान ज्ञात करो, ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको ऐसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।